ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डेली कुछ श्लोक सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं और उसकी गहराई को जो है उठाते हैं, समझते हैं और जो है समझ करके हम लोग धीरे धीरे उसमें और नए नए विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आज बहुत उत्तम विषय के साथ आए हैं। उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज आपको पता चलेगा कुछ विषयों के बारे में। क्या मनुष्य अमर हो सकता है? तो हम वो भी जानेंगे कि हम अमर हो सकते हैं। तो अगर अमर हो सकते हैं तो हम अमर कैसे हो सकते हैं? क्या कोई साइंस, क्या विज्ञान हमें अमर कर सकता है? या कौन सा विषय ऐसा है जो हमें अमर कर सकता है? हम वो भी विषय को जानेंगे। हमारे पास विज्ञान बढ़ता जा रहा है और विज्ञान बढ़ करके इतना बढ़ चुका है कि हम सब विज्ञान पर क्या हो गए हैं, बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। और उस डिपेंडेंसी की वजह से हम हर समय विज्ञान को ही सोचते रहते हैं। तो चलिए आज की हम कथा प्रारंभ करते हैं अपने अगले श्लोक से और जानते हैं कि कौन से विषय ऐसे हैं जो उसकी वजह से हम अमर हो सकते हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जो हमें नाश कर सकते हैं। क्या हमारा ये दवाइयां जो साइंस है, विज्ञान है, किन किन जगह पर इसने हमें खुद को फेल किया है या खुद को बहुत ऊपर पहुंचाया है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज के विषय को ध्यान लगा के सुनिएगा क्योंकि ये आपको विषय हमेशा ही मदद करेगा। तो आज श्लोक है 2.10.21। 2.10.21 श्लोक क्या कहता है उसको पहले ध्यान से देखते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा जी इस समय बता रहे हैं, यदात्मनि निरालोक
मात्मानं चादिदृशतः निर्भिन्ने हि अक्षणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। यदा, आप लोग मेरे साथ पढ़ने लगा करिए, है ना। यदा, जब, आत्मनि, अपने को, निरालोकम, बिना प्रकाश के, आत्मानम, अपना दिव्य शरीर, च, अन्य शरीर रूप भी, दिदृक्षतः, देखने की इच्छा की, निर्भिन्न, प्रकट होने से ही, क्योंकि अक्षणी, आंखों के, तस्य, उसका, ज्योति, सूर्य, चक्षु, आंखें, गुणग्रह, देखने की शक्ति। कहते इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को देखने, अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा देखने वाली वस्तुएं, ये सब प्रकट हुई। तो देखिए विषय यहां पर यह है कि जब ये ब्रह्मांड बना होगा और इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु आए होंगे तो उन्होंने आ करके सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले देखा यहाँ तो पूरा केवल अंधकार ही अंधकार है। तो जैसे आप कमरे में प्रवेश करते हैं अपने घर में तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने कमरे का लाइट ऑन करते हैं, है ना। भगवान ने कहा थोड़ा लाइट ऑन कर लेते हैं, और उस लाइट ऑन करने का मतलब क्या हुआ? भगवान ने क्या दिया? भगवान की देखने की इच्छा हुई तो भगवान ने आंखें बनाई। तो इन आंखों का मतलब जब भगवान देखना चाह रहे थे किसको? जब अंधकार होता है तो हम स्वयं को भी नहीं देख पाते, लेकिन जब भगवान की देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने आंखें बनाई। और उस आंखों को तब कब दिखाई देगा? जब उसको सूर्य मिलेगा। तो प्रकाशमान सूर्य देव बनाए, देखने की शक्ति बनाई और दिखने वाली वस्तुएं बनाई। ये चार विषय आ गए, आंखें, प्रकाशमान सूर्य, देखने की शक्ति और दिखने वाली वस्तुएं। कई लोग कहते हैं कि देखो सब कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ भी जो है ब्रह्मा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान ने बनाया हो। कई ऐसे होते हैं जो ईश्वरवादी नहीं है, अनिश्वरवादी हैं। वो कहते हैं कि ये जगत स्वयं बन गया, एक विस्फोट हुआ और जगत क्या हुआ? स्वयं बन गया। क्या इस विस्फोट के साथ जगत बन गया? क्या ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो सकता है? हम जो है अगर ये भगवान की देखने की इच्छा नहीं होती तो हम लोग देख नहीं सकते थे। तो भगवान जानते हैं, इसका मतलब है कि भगवान अगर देखना चाह रहे हैं तो ही हम देख रहे हैं। तो यानी ये जो सारी इंद्रियां जो बन रही हैं ये भगवान के द्वारा बन रही है। इसीलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, सारे इंद्रियों के स्वामी। किसके सारे इंद्रियों के स्वामी? हमारे इंद्रियों के स्वामी। हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। तो क्या भगवान को हम अपनी इंद्रियां, जो स्वामी है हमारी इंद्रियां दास हैं, तो क्या ये दास इंद्रियों के सेवा में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चेतन प्रभु कहते हैं बिग बैंग थ्योरी है, किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। हाँ, बिग बैंग थ्योरी यही है। वो कहते हैं सब ऑटोमेटिक हो गया, एक बम फटा और बिल्कुल सब कुछ अपने मन से निर्माण हो गया। अरे बम फटने से निर्माण होते हैं क्या? है ना, बम फटने से निर्माण नहीं होते। बम फटने से केवल और केवल विनाश होता है। आज तक कोई बम फटा और आपने देखा क्या कि बहुत बढ़िया विनाश, बहुत बढ़िया विकास हो गया हो? ऐसा कोई भी देखा है आपने? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, क्या कहते हैं 15.9 में भगवत गीता में? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। है ना, कह रहे हैं इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, विशेष प्रकार का। तो विशेष प्रकार का शब्द इस्तेमाल क्यों हुआ यहां पर? क्योंकि आपका कान शुकर के कान के जैसा नहीं, हमारा कान इंसान के कान जैसा है, शुकर का कान शुकर के कान जैसा है, डॉग का कान, कुत्ते का कान, जो कुकुर है उसका कान कैसा है? कुत्ते जैसा कान है, घोड़े कान खड़ा होगा, हाथी कान ऐसा होगा। तो विशेष प्रकार के कान है, सबको प्राप्त किए गए हैं। यानी सारी सबके विशेष प्रकार की इंद्रियां प्राप्त हैं। किसी को बहुत दूर का दिखता है, किसी को बहुत पास का दिखता है, कुछ और टेस्ट करना चाहता है जीभ से, कुछ और हम टेस्ट करते हैं। तो ये जो विषय है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। शुकर के लिए जो बनाया गया, शुकर को विष्ठा पसंद है, उसको रोटी डालो तो नहीं खाएगा, विष्ठा डालो तो खा लेगा। वैसे ही
इंसान के लिए क्या बनाया है भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम, तो ये बनाया है। तो इंसान को क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन इंसान क्या करता है, मनुष्य वो कुछ भी खा लेता है। तो अपनी इंद्रियों के लिए कहते हैं सबको विशिष्ट समुच्चय का भोग करना है, ये भगवान कह रहे हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, भगवान की सबसे बड़ी ये कृपा है कि भगवान चाहते थे कि हम इस सृष्टि को देखें, और भगवान इसलिए भगवान ने सृष्टि को देखा। भगवान की अहित की कृपा है कि वो हमारे इंद्रियों के जो हम चाहते हैं, अंत में जो सुख चाहते हैं, उस सुख में भगवान हमको डाल देते हैं, वही जीव बना के डाल देते हैं। तुम्हें मांस खाने का मन है तो मन जाओ। तो जो है विज्ञान के नाम पर मनुष्य क्या देखना चाहता है, अपनी आंखों से दूर दूर की वस्तुएं देखना चाहता है, और दूर की वस्तुएं देखना चाहता है। मैं आपके लिए एक विषय, एक न्यूज का एक छोटा सा पॉइंट लेकर के आया हूं, उसको पढ़ेंगे न्यूज चैनल की तरह, ठीक है। आपको तब समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन आंखों का इस्तेमाल किस चीज में किया जा रहा है वो आप देखिए। नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा पर क्रेटर स्थापित करने के लिए ऐसा टेलीस्कोप बना रहे हैं जो ब्रह्मांड में बिग बैंग के आधार के बाद अंधकार युग के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा। अंधकार युग, अभी मैं दिखाऊंगा भागवतम में अंधकार युग कहां लिखा हुआ है। चंद्रमा के क्रेटर पर स्थापित होगा ये क्या, अमेरिका वैज्ञानिक लनार क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप विकसित करने की तैयारी में है, जो पृथ्वी की वायुमंडलीय व्यवधानों से सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली तरंगों का अध्ययन कर सकेगा। अब सोचिए सब काम कर सकेगा। इसके लिए कितना पैसा दिया, इसके लिए दिया $5 लाख दिया ना। इस काम के लिए $5 लाख के अधिकृत दिया जा चुका है, ले लो इतना। ये क्या करेगा टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप रेडियो तरंगे भेजेगा और ब्रह्मांड के अंधकार युग में पैदा जो हुआ था, इस युग के बारे में जो भी अंधकार युग में क्या हुआ था, क्या क्या चीजें पैदा हुई थी, वो पता लगाने की कोशिश करेगा। जो बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद आया, सब कहानी देखी है ना, कितनी बड़ी बड़ी स्टोरी है। ये आंखें भगवान ने दी हैं भगवान के जो सास है उनको देखने के लिए। ये भगवान ने आंखें दी इस प्रकृति को देख करके महसूस करने के लिए कि प्रकृति भगवान द्वारा बनाई गई है। भगवान इस प्रकृति को जो है प्रकृति को बनाए हैं, और इस प्रकृति में जो है समुचित जो भी कुछ है वो सब क्या है, भगवान द्वारा ही है। लोगों ने साइंस लिया और अपने विज्ञान इस विषय में क्या डाला, लोगों को बहुत खाने की इच्छा हुई और लगा कि और हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं। उसमें क्या आया, एक हरित क्रांति आई। वो हरित क्रांति क्या थी, सबको पता है हरित क्रांति के बारे में। तो उस हरित क्रांति ने क्या किया पता है, बिल्कुल नाश करके रख दिया। एक कैंसर ट्रेन चल गई। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं पहले कि जो ये आपको ये हरित क्रांति दिख रही है, इसमें आपको भी एक हरित क्रांति का जो है इमेज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन शायद ये देखिए दिख रहा है आपको हरित क्रांति। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको अगला स्टेप कि साइंस ने क्या दिया। ये हरित क्रांति ने क्या किया, हर जगह कैंसर फैलाया। वो हरित क्रांति का जो कैंसर था उसने इतना वो हरित क्रांति में क्या हुआ, बहुत पंजाबी खुश हुए, अरे वाह पंजाब में इतना हरियाली 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 छा रही है। और उसने इस पूरे जो है इस हरियाली को उसने सोचा वाह इतना उपज हो रहा है, उसने हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब से शुरू हो गया और इतने किसान खुश। क्यों, क्योंकि उन्होंने केमिकल का इस्तेमाल किया। साइंस बढ़ रहा है ना, उस केमिकल के द्वारा उन्होंने क्या किया, हर जगह खूब उपज करी। और उस उपज का कारण क्या हुआ, कुछ सालों में ही वहां से एक ट्रेन चली जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। अब कहते हैं हमारा विज्ञान इतना बढ़ गया है कि उस कैंसर को की दवाई इसने निकाल दी। वाह, ये बात तो वही हो गई ना कि जो है कैंसर की दवाई निकली है। कहां से कैंसर की दवाई निकली है, चूंकि कैंसर आया। लेकिन वो कैंसर क्यों आया, इस चीज का हमने कभी चर्चा करी, तो कभी विचार किया ये कैंसर कैसे पैदा हो गया। ये कैंसर हमारे कारण पैदा हो गया। तो वही हो गया ना, जैसे माताएं कभी कभी दाल में नमक ज्यादा डाल देती है, और जब दाल में नमक पड़ जाता है तो कोई व्यक्ति खाता है, कहते हैं दाल में नमक बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं अच्छा दाल में नमक ज्यादा है, तो दाल में नमक ज्यादा तो क्या करें, दाल में नमक ज्यादा तो एक काम कर सकते हैं, आटे की गोली डाल सकते हैं उसमें। अच्छा आटे की गोली डाल देने से नमक कम हो जाएगा क्या, अच्छा डाल के देखो। तो उन्होंने आटे की गोली डाली, हो सकता है थोड़ा बहुत नमक कम हो जाए, लेकिन उसमें दाल में आटे का स्वाद आना शुरू हो गया। हम पहले एक बीमारी पैदा करते हैं, उस बीमारी को क्या करते हैं, लगातार उस बीमारी में जो है पहले दवाई ढूंढते हैं। उस दवाई से होने वाली क्या अगली बीमारी आएगी जो उस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे,
फिर यही करते करते यही साइंस गोल 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 घूमता घूमता हमें मारता चला जाता, हमको पता नहीं चलता, है ना। पहले जो है जो डेथ रेट है, मैं ऐसे देख रहा था डेथ रेट का चार्ट कितना है, उसको जो है जब डेथ रेट हमने देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, इसको देखिए आप, ये जो डेथ रेट है ये लगातार डेथ रेट बढ़ रहा है। साइंस के साथ साथ जो मृत्यु का रेट है वो भी जो है बढ़ता चला जा रहा है, और आगे आने वाले समय बोल रहे हैं 2099 तक डेथ रेट बहुत भयंकर होगा, बहुत ज्यादा होगा डेथ रेट। तो लोग कह सकते हैं कि बर्थ रेट भी उसी रेट में हो रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट ऐसे ऐसे हो रहे हैं। देखिए, अगर कोई साइंस है, कोई विज्ञान ये कहता है कि मैं तुमको अमर कर सकता हूं, आहा, तब तो विज्ञान मैं मान लूंगा। कोई देखो ये टेबलेट है, तुम इसको खा लो तुम मरोगे नहीं, मैं मान लूंगा साइंस में हिम्मत है, दम है इतनी। अगर साइंस ये कहता है कि मैं तुमको जिंदा बचा सकता हूं, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी, केवल एक छोटा सा टेबलेट खाओ, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, कि कभी तुम्हें जन्म या मृत्यु का चक्कर नहीं पड़ेगा, मैं मान लूंगा वाह है साइंस, क्या आनंद। वो बोले कि तुम सारी इंद्रियों से खूब सुख और आनंद प्राप्त करोगे, तब तो मैं मान लूं। लेकिन यहाँ पर क्या विषय है, यहाँ तो केवल और केवल विज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान के साथ बीमारियां बढ़ रही, बीमारियों के साथ अभी कोरोना आया। ये कोरोना कैसे आया जरा विचारिए। अभी मैं पढ़ रहा था आप लोग दिखाने के लिए, तो कोरोना में जो है लोगों ने लिखा है जो कोवैक्सीन है, ये साइंस का ही कारण कोवैक्सीन हमको प्राप्त हो पाया विज्ञान की वजह से। अरे विज्ञान की वजह से पहले कोरोना आया, ये जानना जरूरी है। पहले विज्ञान, लोग कहते हैं हर 100 साल बाद में एक महामारी आती है। अरे वो महामारी आती कहां से, वो महामारी कौन लेके आता है। सोचिए अगर 100 साल में एक एक महामारी आती थी तो 1000-2000 साल पहले कोई महामारी नहीं होती होगी, है ना, कुछ नहीं होता होगा। लोग जीते भी खूब थे, एक से एक पहलवान थे, एक से एक ऊंचे हट्टे कट्टे होते थे, है ना। अभी क्या है, अभी तो केवल और केवल सब लोग, अगर आप हॉस्पिटल चले जाइए तो हॉस्पिटल जाकर के आपको क्या दिखाई देगा, केवल और केवल बेड में लोग दिखाई देंगे, लगेगा जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चला रहा था। ये स्थिति है, यानी कोई दवाई हमको अमर तो नहीं कर सकती। लेकिन हमने क्या सोचा है, हम उस विषय को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो विषय हमारे लेवल का नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कि डार्क, तो वो जो डार्कनेस आपने देखा था ना, अंधकार के विषय में वो चर्चा कर रहे थे, मैं आपको वो दिखाता हूं, अभी आपके इसी श्लोक में दिखाता हूं। क्या लिखा है, इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी। अरे ये बात तो हमारे शास्त्र में लिखा है, उसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा टेलीस्कोप खरीदने की क्या जरूरत है, उसे $5 अरब लगाने के लिए, ये तो शास्त्र में लिख दिया गया। देखो, इस प्रकार सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, यदा आत्मनि निरालोकम। अरे हो गया, इतना पढ़ लो, खत्म। एक लाइन ऐसा है जिसने आपके जो पूरा साइंस है वो बता दिया, अंधकार में क्या था और कैसे उसमें प्रकाश आया, वो भी भगवान यहां बता रहे हैं। हमको वो भी नहीं देखना, हम तो वैज्ञानिक है ना, हम वो काम करेंगे जिससे हमको जो है क्या हो, हमारा साइंस का पद नीचा ना हो, साइंस का पद ऊंचा बना रहे। देखिए अगला श्लोक देखिए आप, कहते हैं ब्रह्मा जी अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, बोध्यमानस्य ऋषिभिः अरात्मन अस्त जिघृतक्षथा। इसको ऐसे पढ़िए, क्योंकि अगर ऐसे शब्द पढ़ते हैं बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मना तत् जिघृक्षतः कर्णौचा निर्भिद्येताम दिशा श्रोतम गुण ग्रह। है ना, प्रभा जी ने हमारे लिए बहुत आसान किया है, तो आप लोग मेरे साथ पढ़ने, इसलिए मैंने टुकड़े टुकड़े में पढ़ के आपको बताया। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने पर अब क्या हुआ, अब कुछ जानना चाहते थे महर्षि सब, जो है उनको पता है भगवान को कि अरे जब तक जो है लोग कहते हैं हमने विज्ञान बना दिया, अभी देखिएगा जब जानने की इच्छा हुई ये सृष्टि कैसे बना, तो भगवान ने क्या किया, कान बना दिए, सुनने की शक्ति, पहले कान बनाया, उसमें सुनने की शक्ति डाली, फिर सुनने के अधिष्ठाता देव आए तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे, इसलिए ये सब बना। यानी कान का निर्माण, ये कान क्यों बना, कान इसलिए बनाया है ताकि हम भगवान के विषय में सुन सके, इसलिए भगवान ने कान दिया। हम भगवान के विषय के अलावा सारे विषयों में सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि दूसरे ग्रहों में क्या चल रहा है। प्रभा जी बड़ा हंसी उड़ा रहे, इनकी मजाक उड़ा रहे, कहते हैं ज्ञान जो है
ऐसा है, ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों को ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। कहते हैं ना, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। लोग पूरा जीवन ने केवल एक नेचर, एक छोटे से विषय में जानने के लिए खत्म कर देते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो और टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। उस ग्रह में क्या चल रहा, उस ग्रह में क्या चला, भैया उस ग्रह में जो भी चल रहा हो, मरने के बाद तुम क्या क्या उस ग्रह के बारे में कुछ फायदा मिल जाना है सुनने में, बहुत उत्सुक रहते हैं। ये जो सुनने की शक्ति दी गई है ना, और ये सुनने के उपकरण है, ये केवल और केवल भगवान के विषय में सुनने के लिए दिए गए हैं। क्योंकि अभी जो विज्ञान है, ये विज्ञान हमको, अगर आप सोचिए, कहते साइंस ने मोबाइल बनाया, देखो साइंस इतना बढ़ गया कि हम यहां से मोबाइल में कॉल करेंगे और अमेरिका में जाके कॉल लग जाएगा। अच्छा, भगवान क्या करेंगे ना, एक दिन के लिए सबका कान की सुनने की क्षमता खत्म कर देंगे। मोबाइल की वैल्यू कितनी रह गई? फिर मोबाइल नहीं बिकेगा, कान की मशीनें बिकेंगी। फिर मोबाइल नहीं बिकेंगे, क्या बिकेंगे? कान की सुनने वाली मशीनें बिकेंगी। कान की सुनने की, यानी जो कान में जो सुनना जा रहा है वो मशीनें बिकनी शुरू होंगी। तो जो है, अभी भगवान ने चूंकि सुनने की क्षमता दी है, साइंस इसलिए एक मोबाइल बनाया। भगवान ने देखे नहीं, कई लोग कहते हैं अरे गूगल ने एक ऐसा चश्मा बनाया है जिसमें क्या है कि तुमको जो भी तुम सोचोगे, जो भी डालोगे, ब्लूटूथ से कनेक्शन कैसे क्या करोगे, चश्मे के आगे ही सब आने लगेगा, तुम्हें बाहर का भी दिखेगा और स्क्रीन में सब दिखेगा, तुम्हें मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भगवान ने क्या किया, 2 दिन के लिए आंखों की सारी शक्ति खींच ली देखने की। अब वो गूगल का फायदा है क्या? यानी जो चीजें भगवान ने दे रखी हैं, हम उन सारी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं भौतिक चीजों से। भगवान की आंखें हमने बेकार मान ली और साइंस को सब कुछ मान लिया। लोग इस चीज पे झगड़ रहे हैं कि सृष्टि को क्या ईश्वर ने बनाया है। लोग इस चीज पे झगड़ रहे हैं, अरे क्या ये अमर कर सकता है? मैं आज आपको बताने वाला हूं, भगवत गीता में भगवान ने इतनी जगह बताया है कि भगवान हमें अमर करेंगे, अमर कर सकते हैं। भगवान हमें क्या कर सकते हैं? अमर कर सकते हैं, अमर। तो उसको हम देखेंगे भगवान हमें कैसे अमर कर सकते हैं। तो देखिए 4.9 जगह जगह पे भगवान ने बोला है कि तुम अमर हो जाओगे। क्या कहते हैं भगवान? कैसे? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। मतलब मृत्यु क्या है? जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म है। अगर कहीं ऐसा कुछ मिल जाए जिससे जन्म तो हो लेकिन मृत्यु ना हो, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हमारा जीवन, क्या हम अमर हो गए? मान लिया जाएगा। अगर हमारा, देखिए, एक जन्म हो जाए फिर मृत्यु कभी ना हो, इसका मतलब हम अमर हैं। भगवान कहते हैं कि अरे जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म के विषय में तुम आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, मैं आता हूं और मैं जो कर्म करता हूं उसको जो जान जाता है, वो ये शरीर छोड़ करके भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। इसका मतलब मेरे धाम में आकर के वो अमर हो जाता है। क्या दुनिया में कोई भौतिक साइंस, क्या भौतिक विज्ञान, कोई भी विज्ञान क्या आपको ये अमरता का बीज दे सकता है? क्या ये चीज बता सकता है जो भगवान बता रहे हैं? क्या ये दे सकता है? नहीं दे सकता प्रभु जी, माता जी, नहीं दे सकता। और सुनना चाहते भगवान ने अमरता के लिए क्या बोला, ये सुनिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्य नामयम। गच्छन्त्य नाम है। कहते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, मतलब अमर हो जाते हैं। तो अमर क्या कर सकता है? अमर केवल और केवल एक ही चीज कर सकता है प्रभु जी, माता जी, और वो क्या है पता है? भगवत भक्ति। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। ये कान भगवान की वाणी सुनने के लिए है, भगवान की कथा सुनने के लिए है। ये जुबान भगवान की वाणी बात बोलने के लिए, भगवान का नाम बोलने के लिए है। इसके अलावा हम सारे उपयोग में ले आते हैं। अरे वो अमर हो जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट कर जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अरे दुख कहां पर है? दुख तो यहीं पर है ना प्रभु जी, माता जी, दुख यहीं पर है। और सुनना चाहते भगवान ने क्या बोला है? तो सुनिए और सुनिए।
आज आपको मैं बहुत सुनाने वाला हूं, अमर होने की राज बता रहा हूं। अंत काले चमामेवा स्पर मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सामद्भावम याति नास्तत्र संशय। अरे कहते हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे स्वभाव को मतलब मेरे पास आता है और मेरे पास आकर के वो सच्चित आनंद हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब ना उसको कभी कष्ट होना है, ना दुख होना है, ना उसका जन्म होना है, ना मृत्यु होना है, वो अमर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मिल गया अमर मतलब का दवाई। अरे ये दवाई साइंस नहीं बता सकता, भगवान बता सकते हैं। और सुनना है, और सुनिए 8.16 आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लीजिए एक और अमर होने का मंत्र मिल गया आपको। अमर होइए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर हैं। स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं वहां भी दुख है, ब्रह्म लोग जाना चाहते हैं वहां भी दुख है। जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, अरे जहां मृत्यु है वहां दुख है कि नहीं है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वो फिर कभी जन्म नहीं लेता, मतलब अमर हो जाता है। हो गए अमर, मिला दवाई अमरता की। डॉक्टर बोल के दिखा दे ये दवाई खाओ अमर हो जाओगे, ये दवाई खाओ नहीं मरोगे, मैं मान लूंगा साइंस में कुछ होता है। तो साइंस ने हमें हरित क्रांति दी जिससे कैंसर ट्रेन चलती है, फिर कैंसर के इलाज ढूंढते हैं। जैसे माताएं नमक पड़ जाने से उस नमक को कम करने का इलाज ढूंढते हैं। तो पहले क्या होता है, एक विज्ञान आता है जैसे वायरस एंटीवायरस। वायरस एक व्यक्ति वायरस पैदा करता है, दूसरा एंटीवायरस पैदा करता है और सोचता है वो महान एंटीवायरस बना सकता है। ये यही युद्ध है यहाँ का। यहाँ तो केवल दुख, और दुख आया, कोरोना हो गया, बिस्तर में लेट गए और बाद में जाकर के जब एक दवाई से ठीक हो गए, वाह अरे साइंस, क्या विज्ञान है, विज्ञान ने हमें ये दे दिया। अरे विज्ञान ने जो पहले दिया था वो तो भूल गए क्या। तो कहते हैं मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वो कभी जन्म नहीं लेता, मतलब वो अमर हो जाता है। कोई साइंस जिस दिन ये बोल देगा ये दवाई खा लो जिंदगी भर नहीं मरोगे, मैं साइंस को अपना लूंगा। फिर और सुनना चाहते हैं, और सुनिए, लीजिए मैं बाप के लिए भर भर के लेके आया हूं। अव्यक्तोक्षरा इत्युक्तस्तुमाहु परमां गतिम यम प्राप्य निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और सुन लीजिए, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। मतलब वहां से धरती में आ पाए, मरने के बाद कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन मरने के बाद जाना पड़ेगा, अगर मरेंगे तो नहीं जाएंगे ना। भगवान कहते हैं वहां जाके कभी मरोगे नहीं, मतलब तुम अमर हो। और अमर हो गए तो मतलब है कि तुम कभी भी वहां से भागोगे नहीं वापस, मतलब तुम अमर हो। यानी तुम्हें अमरता मिली ना, मिला कि नहीं मिली अमरता। तो भगवान ने अमर होने की एक और दवाई बता दी, एक और बात बता दिया। और सुनना चाहते हैं और सुन लीजिए भाई, ये ना रह जाए आपके हृदय में कि ओंकारेश्वर दास ने थोड़े से एग्जाम्पल दिए, भर भर के उदाहरण दे रहा हूं आपको। लीजिए और सुनिए, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ पर अर्पित करके, अब यह है दवाई, सुन लीजिए, यह है मेडिसिन पता चल रही है, भगवान बता रहे हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूं, मतलब उनको मैं अमर कर देता हूं। मिल गया अमर होने का रास्ता, मिला। जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके, तो आज पता चल गया ना कि ये साइंस क्या है। ये बहुत बड़ा विज्ञान भगवान बता रहे हैं, अमर होने का विज्ञान है। ये विशेष ज्ञान है, इसलिए इसका नाम विज्ञान है। हम इस विज्ञान को छोड़ करके केवल क्या कर रहे हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, सब अपने मन से हो गया। भगवान चिल्ला चिल्ला के बोले मैंने किया मैंने किया, तब भी हम कह रहे सब अपने मन से हो गया, पागल है। यानी पिता ने कुछ बनाया, भगवान पिता कहते हैं मैंने घर बनाया बेटा जिसमें तुम रह रहे हो। वो कहता पापा पागल हो क्या, ये घर अपने मन से खड़ा हो गया, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ रहूंगा।
है ना। अगर कोई पिता एक घर बनाए जमीन लेकर के, पैसे खर्च करके, टाइम लगा करके, और बेटा बोलिए घर अपने मन से हो गया था, अपने मन से बड़ा हो गया, अचानक एक पत्थर फूटा, उससे सीमेंट निकले और ईंट अपने मन से बन गए, और उन ईंटों को सेट करके अपने मन से सेट हो गए। उनको ईंटों को इतनी बुद्धि थी, और छत में सरियाएं पड़ गई तो सरिया अपने मन से सेट हो गई, और कुछ ऐसा विस्फोट हुआ कि सारी अपने मन से उसमें वायरिंग अंदर अंदर हो गई, और अपने ऑटोमेटिकली सब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टैंक रख गया, और पूरे घर में पानी भी ऑटोमेटिक आ रहा है। आपने क्या किया? पापा पागल हो क्या? तो आप उस आदमी क्या कहेंगे? डंडा लेके बजाएंगे नहीं, जब तेल पिलाए और डंडा लेके मारना है इसको। यही करेंगे ना। हम यही कर रहे हैं, सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक। और सुनना चाहते सुनाते हैं। अच्छा चलिए एक और सुनिए और सुनते रहिए। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्ये तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। उनको पता नहीं है ना, उनको कुछ पता नहीं है। गुरु के आदेश से क्या मिलते ही क्या करते हैं वो, क्या जैसे ही गुरु का आदेश मिलता है वो उस गुरु के आदेश को सुन करके सोचते बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करके की मनोवृत्ति होने की, उनके प्रामाणिक पुरुषों से सुनना चाहते हैं, इसकी मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं और उसको पार कर जाते हैं। यानी कई लोगों को ऐसा है कि उन्हें पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन किसी ने बता दिया सुनो देखो भगवत गीता का, और डेली भागवतम ओमकारेश्वर दास 9:30 से 10 लेता है, बैठ जाया करो, सुनने को बहुत कुछ प्राप्त होगा। और अगर बस सुन करके, और ओमकारेश्वर ने बोला देखो ये पूजा कर लो, ये भक्ति कर लो, और पता चल गया और लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दी, तो वो भी क्या होते हैं? बच जाते हैं। तब आप कहेंगे इतनी बात देर से हो रहा है, भगवान कह रहे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ब्रह्मांड जब शुरू हुआ था तो अंधकार था, अभी क्या हुआ? अंधकार है कि नहीं है? वहां पे जब भगवान के धाम में कैसा धाम है, तो वहां से भी क्या कैसा धाम है जो वहां से वापस नहीं आ सकते? ऐसा क्या है वहां पर? तो चलिए फिर सुन लेते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अरे भाई मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते वो इस जगत में वापस लौटकर नहीं आते। प्रभु जी माता जी, इससे बड़ा साइंस दुनिया का कुछ नहीं है। विज्ञान केवल यही है कि हमको इस जगत में वापस ना आना पड़े, और इस विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? एक जगह, केवल और केवल एक जगह है, वो जगह ये है। इसको देखिए, ये भगवान का धाम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। ये वो जगह है जहां पर ना सूर्य है, सूर्य को जगह नहीं है, स्थान नहीं है, न शशांको न पावका, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न बिजली है। वहां पे केवल क्या है? आनंद ही आनंद है। वहां पे परम आनंद है। वहां केवल भगवान की मुरली है, बांसुरी है। वहां पे इस दिव्य आनंद के लिए आप ये देखिए क्या सुकून है, वहां सच्चित आनंद है। इस मुरली की आवाज के साथ अपने आप को ढाल लीजिए, ढाल लीजिए, और सोचिए इस जगह पर हमको जाना है, इस जगह पर हमें जाकर के भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, और केवल उद्देश्य अमर होने का है। ये विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान ने हमें क्या दिया? पहले एक मुसीबत दी, पहले एक प्रश्न दिया, फिर उसका उत्तर ढूंढते रहे। यही विज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान ने तो केवल उत्तर दिया, रे बेटा मेरे पास आने का ये रास्ता, मेरे पास आने का ये रास्ता है, और कुछ नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। उम्मीद करते हैं आज आपको कथा में जो है बहुत आनंद आया होगा, और बहुत आपने कुछ समझा होगा। अमर होने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है, वो हमने जाना है। इस कथा को प्रचार करिए, बताइए लोगों को कि साइंस ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट किया इसमें, ताकि आपको पता चले भगवान ने भगवत गीता में क्या अमर होने के रास्ते बताए हैं। एक ही दवाई है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको जाप करते रहिए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहिए। दूसरा कोई
ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हरि बोल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस संडे को एक स्पेशल कथा होगी, उसका सबको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, 10 दिन खत्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल है। कोई बता सकता है क्या स्पेशल है उस दिन? अनंत चतुर्दशी है उस दिन, अनंत चतुर्दशी। और अनंत चतुर्दशी में क्या क्या होता है, उस दिन किसका किसका दिन है, और आज कौन सा दिन है पता है ना? आज कौन सा दिन है? आज एकादशी है। एकादशी में किस चीज का एकादशी है आज? कौन बताएगा आज कौन सी एकादशी है? ये है वामन एकादशी कहलाते हैं, इसको कहते हैं वामन एकादशी, है ना। भगवान आज के दिन करवट पलटते हैं, करवट लेते हैं, है ना, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी बोलते हैं। भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। और आज भगवान 4 मास के लिए लेटे हैं ना योग निद्रा में, तो उसमें इस समय जैसे आप बिस्तर में सोते सोते करवट लेते हैं ना, भगवान आज के दिन करवट लेते हैं। तो आज के दिन अच्छे से जो है रहिए, अच्छे से व्रत रखिए और भगवान का नाम का उच्चारण करते रहिए और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहिए। हरे बोल। मिलते हैं संडे को एक अच्छी स्पेशल कथा के साथ। हरे